अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा इतिहास आइए आपकी जिंदगी पर नजर डालते हैं। आपकी पैदाइश 14 रजब 530 हिजरी यानी 18 अप्रैल 1139 ईस्वी है। आपकी पैदाइश की जगह ईरान का इलाका सिस्तान का एक गांव संजर है, जिसकी वजह से आपको संजरी कहा जाता है। आप सैयद हैं, यानी आपके वालिद और वालिदा हसनी हुसैनी खानदान में से हैं। वालिदा की तरफ से आप हसनी और वालिद सैयद गियासुद्दीन हुसैनी सैयद थे। 8वीं पीढ़ी में आप इमाम मूसा कासिम से जा मिलते हैं। यह आपका खानदान है। जब आपकी उम्र मुबारक 15 साल थी तो वालिद इंतकाल हो गए। आपका भी वही जमाना है जब चंगेज का हमला हुआ। 1216 ईस्वी में 6000 ततारी लोगों को लेकर चंगेजी एशिया से चले और सबसे पहले तुर्किस्तान पर कब्जा किया, फिर ईरान, इराक और बगदाद तक कत्ले-आम किया। जब ईरान आए तो संजर और सिस्तान के बादशाह को हराया। उस वक्त आपके वालिद अपने कबीले के लोगों को लेकर ईरान के सूबा यानी ईरान के राज खुरासान चले गए। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आपको एक बगीचा और एक पंचंकी मिली। इसी से आप घर का खर्च चलाने लगे। एक दिन आप बगीचे में मौजूद थे कि आपके पास हजरत इब्राहिम कंदोजी आए। आपने उनको अंगूर दिए। इब्राहिम कंदोजी आपको देखते ही समझ गए कि यह पैदाइशी बली हैं। आपने वह अंगूर खाते हुए कुछ अंगूर मुंह में चबाकर आपको दिए। मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही उन अंगूरों को हलक से नीचे किए तो आपका दिल दिमाग रोशन हो गया। फिर आप घर से चल पड़े और समरकंद और बुखारा गए। वहाँ एक जमाना गुजार कर दीनी तालीम हासिल की। सैयद हाशिम फतेहपुरी बताते हैं कि उन्होंने कुतुब खाना असफिया में एक महंत की लिखी हुई किताब में देखा कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 3 वर्ष तक मदीना में हदीस पढ़ाते रहे। फिर आप हिंदुस्तान आए और अपने पीर की तलाश में निकल गए। आप निसापुर के गांव हरबन में पहुंच गए। यहाँ आपको ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह अलैह मिले। 562 हिजरी में आप हजरत ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुरीद हुए और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बगदाद पहुंचने से 1 साल पहले हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल फरमा चुके थे। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। फिर आप 20 साल तक अपने पीर की खिदमत करते रहे। आपके पीर उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह अलैह जब भी सफर पर जाते तो आप अपने पीर का बिस्तर और सामान अपने सर पर उठाकर चलते। 20 साल की खिदमत के बाद आपके पीर ने फरमाया कि मोइनुद्दीन तुम्हारा काम पूरा हो गया। फिर आपको खिलाफत अता की। इसके बाद आपके पीर आपको लेकर मक्का की तरफ निकल पड़े। जब आप मक्का पहुंचे तो आपके पीर काबा शरीफ में मिर्जा रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। फिर गैब से आवाज आई कि मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, हमने मोइनुद्दीन को अपना महबूब बना लिया। फिर मदीना तैयबा पहुंचे और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। फिर आपके पीर ने हुजूर की बारगाह में आपको पेश करते हुए फरमाया, मोइनुद्दीन आका को सलाम पेश करो। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज आका की बारगाह में सलाम करते हैं तो जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल वसत। वहां से आप रसूल का नुमाइंदा बनकर आए। फिर आप बगदाद आ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आप मशहूर होते गए और आपकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी और बगदाद के गली कूचे मोइनुद्दीन के नाम से गूंज उठे। इस बीच आपकी मुलाकात शेख निजामुद्दीन कुबरा से हुई, जो इमाम फखरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अलैह के उस्ताद हैं। इसी जमाने में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओस से बगदाद पहुंच चुके थे और जब आप बगदाद में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए तो उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी। फिर आप बगदाद से हमदान आए। उस बीच गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद से मुलाकात करने का इरादा किया तो आप उनकी तलाश करते करते ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा आतिश कदा था, यानी वहां रहने वाले लोग आग की पूजा किया करते थे। आपके साथ आपका एक खादिम फखरुद्दीन भी था। आपने इसको भेजा कि जाओ उस आतिश कदे से आग लेकर आओ ताकि रोटी बनाई जा सके। खादिम वहां पहुंचा, आटा खरीदा और आग लेने के लिए उस आतिश कदा में आया।
जब आग मांगी तो उन आग के पुजारियों ने आग के खादिम को आग देने से इनकार कर दिया। खादिम ने वापस आकर सारी बातें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को बताई। ख्वाजा गरीब नवाज वहां से उठे और आतिशकदे की तरफ चल दिए। जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स लकड़ी के तख्त पर आतिशकदे की तरफ मुंह करके बैठा है और एक 7 साल का बच्चा उसकी गोद में है। उस आदमी का नाम मुख्तियार था। आपने उस आदमी से पूछा कि तुम इस आग की पूजा क्यों करते हो, उस खुदा को क्यों नहीं पूजते जिसके बनाई हुई यह आग है। उसने जवाब दिया कि मरने के बाद यह आग हमें नहीं जलाएगी, हम इसे क्यों ना पूछें। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तूने इसे सच्चे दिल से पूजा है, क्या तू ऐसा कर सकता है कि हाथ पांव इसमें डाल दे और यह आग तुझे न जलाए। उसने जवाब दिया कि इसका काम और खासियत जलाने की है, किसको इतनी ताकत है कि इसके नजदीक आए। इसका जवाब सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसकी गोद में से बच्चे को उठाकर आग की तरफ दौड़े। तमाम लोग यह मंजर देख रहे और भड़कती हुई आग में कदम रखा, मगर ना तो आग को और ना ही उस बच्चे को आग ने कोई नुकसान पहुंचाया। लोग गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि आप बच्चे को लेकर आग से बाहर आ जाओ। हजारों लोग उस आतिशकदा के चारों तरफ जमा हो गए। जब आतिशकदा से बाहर आए तो आग के और उस बच्चे के शरीर पर जलने का कोई निशान तक मौजूद न था। यह देखकर उनका सरदार और बहुत से लोग फौरन आग के कदमों पर गिर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जिस बच्चे को आप आतिशकदा में साथ लेकर गए थे उसका नाम इब्राहिम रखा और वह भी एक अल्लाह का वली हो गया। उस आतिशकदा को गिरा दिया गया और एक बेहतरीन इमारत बनाई गई। उनका सरदार मुख्तियार का नाम आपने इब्राहिम रखा। शेख अब्दुल्ला और शेख इब्राहिम की कब्र वहीं पर है। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज तबरेज से होते हुए असफान आए। यहाँ शेख महमूद असफान से मुलाकात की, फिर रकान आए और 2 साल तक हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरका रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर रुके, वहां से बरकत हासिल की। फिर वहां से हरात आए और वहां से लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। इसके बाद आप वलख और सब्जवार आए। वलख अफगानिस्तान में आप हजरत शेख हमीदुद्दीन खिजरे या की खानखा में रुके। इसके बाद आपकी मुलाकात मौलाना जियाउद्दीन वल्खी से हुई, जो एक फलसफे थे और वह औलिया इकराम को अच्छा नहीं समझते थे। जब आपको शर्मिंदा करने के इरादे से वह आगे बढ़ा तो आपकी निगाह उन पर पड़ते ही तमाम फलसफा जाता रहा और कुछ याद न रहा। फिर आपने दूसरी निगाह फरमाई तो अल्लाह का खास करम हो गया। इसके बाद आप गजनी तशरीफ ले आए। यहाँ शमसुल आरफीन अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उनके यहाँ मेहमान रहे। फिर आप वहाँ से लाहौर तशरीफ लाए और हजरत दातागंज बख्श अली अवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर 40 दिन के लिए चिल्ला में बैठ गए। फिर दिल्ली आए। दिल्ली से आप 40 मुरीद के साथ अजमेर पहुंच गए। दिल्ली से अजमेर के इस सफर के बीच आपने 700 खानदान को मुसलमान बनाया। अजमेर पहुंचकर आप एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे ठहरे। यह दरख्त उस वक्त के राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। उस राजा के सिपाहियों ने बड़ी बदतमीजी से आपको वहां से उठने को कहा। आप वहां से उठे और मुरीद से कहा चलो यहाँ से, और फिर राजा के सिपाहियों से कहा हम चलते हैं और तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। अगली सुबह हुई तो सिपाही ऊंट को उठाने आए, मगर एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी वह ऊंटों को न उठा पाए। फिर उन्होंने आकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगी। आपने फरमाया जाओ तुम्हारे ऊंट उठ गए। जब उन्होंने जाकर देखा तो ऊंट खड़े हो चुके थे। यह अजमेर में आपकी सबसे पहली करामात थी। इसकी चर्चा दूर दूर तक हो गई। अजमेर में मौजूद एक तालाब अना सागर में आप वुजू फरमाया करते थे। उस तालाब के आसपास मंदिर थे। मंदिर वाले आपको रोकने लगे। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इसको इस जगह से उठा दिया जाए। वह बड़े गुस्से में आपके पास आए और आपको तालाब का पानी लेने से रोका तो आपने अपने एक मुरीद से फरमाया जाओ तालाब से लोटा भर कर ले आओ। जब मुरीद लोटा भर कर ले आए तो सारा तालाब सूख गया। सारे लोग यह देख रहे थे। इस वाक्य से हर तरफ एक तहलका मच गया। वहाँ के राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़े साधु जादूगर जिसका नाम साधु रामदेव था उसे बुलाया और कहा कि अब हमारी राजधानी खत्म होने को है, क्योंकि यह फकीर आ गया है जिसके बारे में मेरी माँ ने इल्म नुजूम के जरिए बताया था कि एक फकीर आएगा जो तुम्हारी राजधानी को खत्म करेगा। मेरी माँ ने उसके चेहरे का हुलिया भी बताया था। वह हुलिया उस पृथ्वीराज ने सिपाहियों को पहले से ही दे दिया था और उनको हुक्म जारी किया था कि इस हुलिये के किसी बुजुर्ग को देखो तो उसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना। मगर अब भला यह कैसे हो सकता था?
अताए मुस्तफा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भला कौन गिरफ्तार कर सकता था। खैर वह जादूगर साधु रामदेव अपने लोगों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने गया और अपने कतब और जादू दिखाने लगा। आपके मुरीद कुछ देर के लिए परेशान हो गए, फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, परेशान मत हो और यह बताओ कि यह कौन आया है। बताया गया कि साधु रामदेव आया है। जो ही आपकी निगाह उठी और उस पर पड़ी तो वह सारे मंत्र भूल गया। आप नमाज पढ़ने लगे, वह आपको देखता रहा। नमाज के बाद दोबारा निगाह उस पर पड़ी तो उसके कदम जमीन में चिपक गए और वह जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बोल ऐ साधु बोल। उसने राम राम कहना चाहा मगर मुंह से रहीम रहीम निकलने लगा। यह देखकर उसके सारे चेले उसे बुरा भला कहने लगे। फिर वह दीवाना हो गया और लोगों को पत्थर उठाकर मारने लगा। आपने उसकी यह हालत देखी तो एक प्याला पानी का उसे पीने को दिया। जैसे ही यह पानी उसने पिया तो उसका दिल और दिमाग रोशन हो गया और वो आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया और आपकी गुलामी में रहने लगा। फिर इसी तरह पृथ्वीराज ने एक और जादूगर अजपाल को आम के मुकाबले के लिए भेजा, मगर जैसे ही वह गरीब नवाज पर कोई जादुई वार करता तो उसके सारे वार नाकाम हो जाते। आखिरकार उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस तरह उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। इसके बाद आपको लोगों ने दरख्वास्त की कि पहाड़ के नीचे आ जाइए, आपके लिए दरगाह बनाएं। यहाँ तक कि आपने अपने मुरीद के लिए जगह बनाई, इबादत खाना और मस्जिद बनाई गई। आज अजमेर में जिस जगह आपका रोजा मुबारक है उस जगह पर आपकी दरगाह बनाई गई। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में आपकी पकड़ मजबूत होने लगी। लोग लाइन लगाकर आपके पास आते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में आपकी पकड़ बनने लगी। आपकी निगाह जिधर पड़ जाती गुनहगार परहेजगार बन जाता। इस तरह जब हर तरफ आपका असर फैलता चला गया तो फिर आपने लोगों को भेजा कि अब राजा पृथ्वी को इस्लाम की दावत दो। उसने आपकी दावत ठुकरा दी और गुस्से में आ गया और जो लोग दावत इस्लाम लेकर गए थे उनको बहुत मारा। आपके भेजे हुए मुरीदन वापस आए और कहा कि उसने बहुत जुल्म किया है। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर आप जलाल में आ गए और फरमाया, राजा पृथ्वी, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। उधर दूसरी तरफ आप सुल्तान साहबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आए और फरमाया, साहबुद्दीन गौरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। तब साहबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले अजमेर पर अपनी फौज के साथ हमला किया और राजा पृथ्वीराज की हार हुई। उसे जिंदा कैद कर लिया गया। साहबुद्दीन गौरी ने अपनी हुकूमत बनाई। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो आपने अपने सिखाए हुए खास लोगों को अलग अलग इलाके भेज दिया। दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले की नागौर हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब हिंद के लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत कायम हो गई तब आपने अपनी दरगाह और लंगर पर ख्वाजा फखरुद्दीन गर्दजी रहमतुल्लाह अलैह को सरदार बना दिया, जिनको ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके हवाले किया था। आपके हालात बताते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किताब मुसल अरबा में फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा कि जब लंगर खाने में कुछ न होता तो ख्वाजा फखरुद्दीन गर्दजी रहमतुल्लाह अलैह आते और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं मगर लंगर खाने में कुछ नहीं है। आप फरमाते, मेरा मुसल्ला उठाओ और जितनी जरूरत है ले जाओ। चुनाचे वह ऐसा ही करते और तमाम आने वाले मेहमान पेट भर कर जाते। सुभान अल्लाह, आपने अपने ईमान की रोशनी से सरजमी हिंद को रोशन किया। लोगों के हालात बदले, आपने फैज बांटा और इस्लाम का सबक दिया। इस बारगाह में कोई तफरका ना था। वहाँ हिंदू मुसलमान या किसी भी मजहब के लोग जो भी आते आपकी बारगाह से खाली न जाते। इसी वजह से आपको ख्वाजा गरीब नवाज का लक़ब अता हुआ जो और किसी को ना मिल सका। नायाम मुस्तफा हताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया तो उस रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कुछ मुरीद के ख्वाब में आए। क्या देखती हैं कि आकाए दो जहां अजमेर तशरीफ लाए हैं। जब आपसे पूछा गया कि आका क्या माजरा है कि आप अजमेर आए हैं, हुजूर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हर एक को जवाब दिया कि खुदा का दोस्त और खुदा का महबूब मोइनुद्दीन आ रहा है, मैं खुद उसका इस्तकबाल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या शान है कि भेजा भी मुस्तफा ने और लेने भी मुस्तफा खुद आए। जब विसाल के बाद आपका जिस्म मुबारक देखा गया तो माथे पर नूर के अल्फाज से लिखा था, हाज हबीबुल्लाह
माता फीहु बिल्लाह यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। आपके 3 बेटे थे मगर खिलाफत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुई। आपकी वफात 6 रजब 633 हिजरी में हुई जब आप रहते थे। वहीं अजमेर में आपका मजार मुबारक बना दिया गया। सबसे पहले आपके मजार की इमारत ख्वाजा हुसैन नागौरी ने बनवाई। इसके बाद दरवाजा और खानका मंदिर के किसी बादशाह ने बनवाए। अकबर बादशाह आगरा से 228 मील पैदल चलकर ख्वाजा के रोजा मुबारक पर गया और कहने लगा कि चित्तौड़ की जंग में जीत हासिल हो जाए तो हुजूर के दरवाजे पर बहुत बड़ी देग चढ़ाऊं। जब चित्तौड़ की जंग में उसे जीत हुई तो उसने इतनी बड़ी देग चढ़ाई जिसमें 100 मन चावल पकते हैं। उसके बाद जाहिर ने भी आपके मजार पर आकर नियत की कि अगर मुझे जीत हासिल हुई तो ख्वाजा के मजार पर देग चढ़ाऊं। उसे भी जीत नसीब हुई और उसने 60 मन की देग आपके मजार पर आकर चढ़ाई। आपकी खिदमत में दूर दूर से बादशाह और शहजादे भी हाजिर होते और आपके कदमों में बैठते। आपके उस मुबारक की दुआ हर साल 6 रजब को की जाती है। लाखों लोग आपके मजार पर आते हैं और झोलियां भरकर जाते हैं। आपके मजार पर अलग अलग मजहब के लोग आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक का दिल मोहब्बत की आग में जलता रहता है, लिहाजा जो कुछ भी इस दिल में आएगा जल जाएगा और नाबू हो जाएगा, क्योंकि आतिश मोहब्बत से ज्यादा तेजी किसी आग में नहीं। बहती नदियों का शोर सुनो किस तरह शोर करती हैं, लेकिन जब समंदर में पहुंचती हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। अहले मफात ऐसे आफताब हैं जो पूरी दुनिया पर रोशन हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।